नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नो मो बाय दीपक ठाकुर पर। आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के एक वचन पर, परिवार में विश्वास और प्रेम ही सबसे मजबूत बंधन है। प्राचीन भारत के महान नीतिशास्त्री, अर्थशास्त्र के रचयिता और कुशल रणनीतिकार आचार्य चाणक्य ने जीवन के हर पहलू को बड़ी गहराई से देखा और समझा। चाणक्य नीति के सूत्र सिर्फ राजनीति या राज्य संचालन तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे मनुष्य के निजी जीवन, उसके परिवार और समाज से जुड़े गूढ़ रहस्यों को भी उजागर करते हैं। उनकी एक बहुत ही मार्मिक और सच्चाई से भरी हुई नीति है। परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास और प्रेम का संबंध ही सबसे मजबूत बंधन है। यह वाक्य सुनने में भले ही सरल लगे, लेकिन इसकी गहराई में एक संपूर्ण जीवन दर्शन छिपा हुआ है। यह नीति केवल रिश्तों की अहमियत नहीं बताती, बल्कि जीवन की जड़ों को समझने का मार्ग भी प्रदान करती है। परिवार मतलब केवल खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि आत्मा का संबंध होता है। परिवार वह स्थान है जहां जीवन की पहली सीख मिलती है, जहां पहली बार हम प्यार महसूस करते हैं, और जहां हमें बिना शर्त अपनापन मिलता है। चाणक्य का ये कथन हमें याद दिलाता है कि एक परिवार तभी सशक्त बनता है जब उसके सदस्य एक दूसरे पर विश्वास करें और निस्वार्थ प्रेम करें। जब घर में प्रेम हो, तब छोटे छोटे विवाद भी रिश्तों को तोड़ने के बजाय मजबूत करने लगते हैं। और जब विश्वास हो, तब सबसे कठिन समय में भी व्यक्ति अकेला नहीं होता। यही वह बंधन है जिसे कोई विपत्ति, कोई परिस्थिति नहीं तोड़ सकती। चलिए अब समझते हैं क्यों परिवार के सदस्यों में प्रेम और विश्वास जरूरी है। चाणक्य का मानना था कि समाज और राष्ट्र की नींव परिवारों से ही बनती है। जब परिवारों में प्रेम और विश्वास होता है, तब समाज भी संतुलित और शांतिपूर्ण होता है। यदि परिवार में ही कलह हो, अविश्वास हो, तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है और उसका जीवन असंतुलित हो जाता है। उनके अनुसार एक परिवार के सदस्य यदि एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे पर विश्वास करें और बिना शर्त प्रेम करें, तो वह परिवार किसी भी तूफान को झेल सकता है। दोस्तों, चलो अब देखते हैं इस विषय के बारे में कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण, विभाजन की कगार से लौट आया एक टूटा हुआ परिवार। कहानी है रमेश और सुरेश का रिश्ता। रमेश और सुरेश दो भाई थे। बचपन में दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। एक साथ खेलना, पढ़ना और यहाँ तक कि खाना भी साथ खाना। लेकिन समय के साथ दोनों की शादियां हुई, जिम्मेदारियां बढ़ी और धीरे धीरे उनके बीच मतभेद भी बढ़ने लगे। पिता की संपत्ति को लेकर एक दिन ऐसा विवाद हुआ कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। घर दो हिस्सों में बंट गया। माँ पिता दोनों भाइयों की दूरी से टूट गए। समय बीतता गया। माँ की तबीयत बिगड़ती चली गई। जब वह अस्पताल में भर्ती हुई, तब दोनों भाइयों को एक ही कमरे में एक साथ खड़ा होना पड़ा। माँ ने कांपते हुए हाथों से दोनों का हाथ पकड़कर कहा, तुम दोनों के बीच जो दीवार खड़ी है, वह मेरी सांसों से भारी हो गई है। अगर आज भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं किया, तो कल पछताने का समय भी नहीं मिलेगा। उन शब्दों ने जैसे दिलों की बर्फ को पिघला दिया। रमेश और सुरेश फूट फूट कर रोने लगे। वर्षों की दूरी, गलतफहमियां और अहंकार सब धुल गया। माँ की मुस्कान अंतिम बार उनके चेहरे पर आई, और उसी क्षण उनका जीवन पूर्ण हुआ। इस घटना ने यह साबित किया कि खून के रिश्ते को तोड़ने वाला कोई कारण प्रेम और विश्वास की डोर से बड़ा नहीं हो सकता। अब देखिए दूसरा उदाहरण, एक बेटी का त्याग और पिता का पश्चाताप। कहानी है निशा और उसके पिता की। निशा एक मध्यमवर्गीय परिवार की इकलौती संतान थी। उसके पिता, महेश बाबू, बहुत कठोर स्वभाव के थे। उन्हें लगता था कि बेटी को ज्यादा स्वतंत्रता देना घर की मर्यादा के खिलाफ है। निशा पढ़ाई में तेज थी, उसे डॉक्टर बनना था, लेकिन महेश बाबू ने उसे इंटरमीडिएट के बाद घर के कामों में लगा दिया। निशा ने कई बार पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके अंदर संदेह और कठोरता ने विश्वास की जगह ले ली। आखिरकार निशा ने अपनी पढ़ाई छुपकर जारी रखी। उसने ट्यूशन पढ़ाकर फीस भरी और मेडिकल परीक्षा में पास हो गई। जब महेश बाबू को ये बात पता चली, उन्होंने नाराज होकर उसे घर से निकाल दिया। निशा ने फिर भी हार नहीं मानी। वह हॉस्टल में रही, खुद कमाई की, और एक दिन डॉक्टर बन गई। एक दिन अचानक महेश बाबू को दिल का दौरा पड़ा और पास में कोई नहीं था। निशा को जैसे ही खबर मिली, वह दौड़ती हुई आई। उसने पिता का इलाज करवाया और अस्पताल में उनके सिरहाने बैठी रही। जब महेश बाबू को होश आया, उन्होंने देखा कि वही बेटी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था, आज उनके जीवन की रक्षा कर रही थी। उन्होंने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दे बेटी।
तेरा विश्वास और प्रेम मेरे संदेह से कहीं बड़ा था। यह उदाहरण दर्शाता है कि जहां विश्वास टूट भी जाए, वहां भी सच्चा प्रेम परिवार को फिर से जोड़ सकता है। आइए अब देखते हैं चाणक्य नीति से हमें क्या सीख मिलती है। 1. विश्वास परिवार का आधार है। अगर परिवार के सदस्य एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे, तो कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं रहेगा। चाणक्य कहते हैं कि जब तक विश्वास जीवित है, तब तक रिश्ता जीवित है। 2. प्रेम हर कठिनाई का उत्तर है। परिवार में प्रेम ही वह शक्ति है जो सब कुछ सह सकता है। यह प्रेम ही है जो स्वार्थ, क्रोध और ईर्ष्या को मिटा सकता है। 3. माफ करना और समझना सीखें। परिवार में गलतियां होती हैं, लेकिन उन्हें पकड़कर बैठ जाना नहीं, बल्कि उन्हें समझकर माफ करना ही रिश्तों को टिकाऊ बनाता है। 4. संपत्ति नहीं, संबंध जरूरी है। चाणक्य ने ये स्पष्ट कहा है कि धन, सत्ता या प्रतिष्ठा से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। अगर परिवार बिखर गया, तो सब कुछ व्यर्थ है। तो दोस्तों, आज के इस चर्चा का भावनात्मक निष्कर्ष क्या है? कई बार हम बाहरी दुनिया की दौड़ में अपने सबसे करीबी लोगों से दूर हो जाते हैं। अहंकार, गलतफहमियां और छोटी छोटी बातें विश्वास की दीवारों को गिरा देती हैं। लेकिन याद रखिए, जब दुनिया हमें ठुकरा देती है, तब यही परिवार हमें गले लगाता है। आचार्य चाणक्य ने यह इसलिए नहीं कहा कि यह सिर्फ एक आदर्श है, बल्कि इसलिए कि यह जीवन की सबसे कठोर सच्चाई है। परिवार का प्रेम और विश्वास ही सबसे मजबूत बंधन होता है। जब तक ये बंधन जीवित है, जीवन में कोई तूफान हमें नहीं डिगा सकता। तो दोस्तों, कैसे लगा ये विश्लेषण? अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। आपका सब्सक्राइब करने का एक छोटा सा कदम हमारे हौसले बुलंद कर देगा, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने और प्रस्तुत करने के लिए। साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। चलो तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चाणक्य नीति के साथ।